जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर 3 लाख नई नौकरियों के बारे में अपडेट दिया गया है। ये 3 लाख नौकरियों के लिए एक बार फिर से नई नियमावली बनाई गई और ये नई नियमावली जो 2023 आई है, इसमें कुछ छात्र ऐसे हैं कि नाराज भी हैं, कुछ ऐसे छात्र ऐसे हैं जो कि खुश भी हैं। छात्रों को यहाँ पर बांट दिया गया है। कुछ लोग नाराज़ इसलिए हैं क्योंकि जो छात्र 2019 एसटीईटी और सीटेट एग्ज़ाम देकर बैठे हुए थे, उनका यहाँ पर चल रहा था कि अब उनको 7वें चरण की जो प्रक्रिया है, परीक्षा है, उसमें पार्टिसिपेट करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगा, उनका नियुक्ति पत्र अब बांटा जाएगा। तो वो ज़्यादातर खुश थे कि चलिए सरकार जब भी वैकेंसी निकालेगी तो ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन अंततः इस नियमावली के अंतर्गत यहाँ पर कुछ बदलाव है। जी हाँ, जिनमें कहा गया है कि जो लोग एसटीईटी, सीटेट वगैरह या टेट वगैरह दे रखे हैं, उनको भी बीपीएससी एग्ज़ाम से गुजरना पड़ेगा। यानी कि जो अब बीपीएससी एग्ज़ाम होगा वो एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा। उसी के बारे में ये नया नियमावली बना है। नए लोगों को नियुक्ति मिलेगी जब बीपीएससी एग्ज़ाम वो क्लियर करेंगे। कुछ शिक्षक वर्ग ऐसे हैं जो कि पहले से नियोजित हैं, और वो देखिए जो छात्र यहाँ पे पहले से शिक्षक वर्ग के लिए नियोजित हैं, उनको यहाँ पर एक चीज़ बेड़ा ये डाल दिया गया है कि आपको 3 अटेम्प्ट देना है बीपीएससी का, तभी आपको नियोजित से परमानेंट यानी कि हम टीचर बना पाएंगे, यानी कि सरकार का राज्यकर्मी का दर्जा मिल पाएगा आपको। जी हाँ, आपको भी राज्यकर्मी यानी अगर आप होंगे तो उसी के वेतन मान के आधार पे आपको वेतन सैलरी वगैरह मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐसी डाली गई हैं इस नए नियमावली में, जिसमें कि कुछ ऐसे वर्ग नाराज़ भी हैं, कुछ ऐसा वर्ग जो है कि खुश भी है। खुश वो वर्ग है जिनको कि नई नियमावली में नए बार आपको पार्टिसिपेट करने को मौका मिल रहा है। वो लोग एग्ज़ाम देंगे जिनका एग्ज़ाम नहीं निकला था पिछली बार एसटेट का और सीटेट वगैरह का, तो उनको यहाँ पे मौका मिलेगा और वो जो है एग्ज़ाम देंगे और आगे बीपीएससी का एग्ज़ाम उसका कंडक्ट कराएगी, बीपीएससी उसकी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी और फिर उसके नियमावली के तहत उनका चयन हो पाएगा। तो वो वर्ग खुश है यहाँ पे। पर इन सभी चीज़ों को लेकर बहुत सारी बातें रखी गई है। आज के न्यूज़पेपर में अभी अपडेट किया गया है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन विरोध क्यों हो रहा है इन सभी चीज़ों को लेकर, और ख़ासकर विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं। चूँकि देखिए, जब सरकार जो दूसरे दल की थी यानी कि भाजपा और जदयू की जब सरकार थी, तो ये लोग ही कह रहे थे कि यहाँ पे कोई नौकरी नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, कोई जॉब रिलेटेड चीज़ें नहीं है। अब यहाँ पे 3 लाख नौकरी कहाँ से आ गई? जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही थे उस समय, तो तब नौकरी नहीं थी। अब नौकरी कहाँ से निकल कर आ गई? तो बहुत सारी नियमावली में खोजबीन किया गया, बहुत सारा चीज़ निकाला गया यहाँ से, तो पता चला कि बहुत सारे शिक्षक वर्ग का पद जो है खाली है, अभी भी रिक्त है, अभी भी उनको भरने की जरूरत है। और उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात की गई, यानी कि समान काम और समान वेतन का भी बात हुआ है। ये माननीय तेजस्वी जी जो है हमारे उप मुख्यमंत्री, उन्होंने ये बात कही है। तो ये बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे जिनको लेकर जो विपक्षी दल के नेता हैं उन पे कटाक्ष कर रहे हैं, सरकार पे कटाक्ष कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा है, नई बहाली की प्रक्रिया नहीं आएगी। उनका कहना है यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ उलझाए रखेंगे आपको इलेक्शन तक, ताकि ये इनका चुनाव निकल सके इस बहाली की प्रक्रिया के आधार पे। बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन देखिए बहाली है और इलेक्शन भी है, और इलेक्शन से पहले बहाली का अनाउंसमेंट कर दिया गया है यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है कि अगर नोटिफिकेशन 2 से 3 महीने के अंदर आ जाता है या 3 से 4 महीने के अंदर आ जाता है, तो समझिएगा कि ये एक ओरिजिनल अपडेट है कि यहाँ पे नई नियमावली काम कर रही है, और इस नई नियमावली के आधार पे आपका नया वैकेंसी का ये अपडेट लिया जाएगा। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इस शिक्षक नियमावली 2023 से रिलेटेड अपडेट कुछ दिखला दूं, जो कि ये नियुक्ति की प्रक्रिया यहाँ पे मैं दिखलाना चाहूँगा। शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना कर रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण और कोटिवार, है ना, यानी कि जो भी कैटेगरी में छात्र आते हैं उनकी अधियाचना आवश्यकता अनुसार आयोग की भेजी जाएगी। तो पहला प्रक्रिया यही रहेगा कि जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, जितने भी पद हैं, वो कैटेगरी वाइज कितना पद है, किस कैटेगरी को कितना पोस्ट मिल रहा है, ये सारी चीज़ शिक्षा विभाग जो है विद्यालय अध्यापक के पद सीधी नियुक्ति हेतु यहाँ पे, चूँकि बीपीएससी एग्ज़ाम लगी, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जाएगा और ये प्रक्रिया आपकी चली जाएगी नई नियमावली में। तो ये जो है कैटेगरी वाइज सारा चीज़ जो सीट का काउंटिंग होगा और ये अधियाचना बीपीएससी को भेजी जाएगी। सीधी भर्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा, यानी कि अब नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा यहाँ पे आपको, और आयोग के द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र
कि विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी के द्वारा योग्यता से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर तीसरा अपडेट है, मतलब जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के आधार पे जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसका मूल्यांकन यहाँ पे किया जाएगा और ये घोषित किया जाएगा, आपका रिजल्ट अगर घोषित किया जाएगा। परीक्षा हेतु यहाँ पे पाठ्यक्रम होगा, यानी कि सिलेबस का निर्धारण आयोग के द्वारा प्रशासनिक विभाग के परामर्श से किया जाएगा। यानी कि जो सिलेबस, जैसे कि मान लीजिए आप हिंदी के टीचर हैं तो आपसे रिलेटेड ही अलग एग्ज़ाम होगा हिंदी का। आप साइंस के टीचर हैं तो साइंस का अलग से पेपर आपका रहेगा यहाँ पे, बट एक कॉमन पेपर रहेगा जो बीपीएससी कंडक्ट कराएगी। उस कॉमन पेपर को आपको पास करना होगा या क्वालिफाई नेचर का होगा, हो सकता है कि वो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट भी हो, लेकिन आपका जो मेन पेपर है, जैसे कि आप जिस सब्जेक्ट के टीचर होंगे, है ना, तो उस सब्जेक्ट का आपका अलग से एग्ज़ाम होगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे बोला जा रहा है प्रशासनिक विभाग के परामर्श के आधार पे किया जाएगा। निर्धारित जो भी पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के आलोक में यहाँ पे परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन, यानी कि जो रिजल्ट दिया जाएगा आयोग के द्वारा ही किया जाएगा। यानी कि कौन करेगा, ये जिम्मा बीपीएससी को सौंपा जा रहा है। बिहार में परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग के द्वारा किया जाएगा, जिसमें कि आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श भी लिया जाएगा, शिक्षा विभाग से। ठीक है, उक्त परीक्षा के अर्हता नियत करने का विवेकाधिकार आयोग के पास ही रहेगा, लेकिन जो भी फाइनल डिसीजन लेने का अधिकार है वो आयोग को रहेगा, यानी बीपीएससी को रहेगा। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा। अब यहाँ पे ये जो अपडेट है, ये अपडेट थोड़ा सा खटक रहा है छात्रों को, है ना। कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा और आयोग के द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर ही की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। आयोग के द्वारा की गई अनुशंसा नियुक्ति के अधिकार तब तक नहीं प्रदान करेगी जब तक कि यथा आवश्यक प्रमाण पत्रों की जांच उपरांत प्रशासनिक विभाग संतुष्ट ना हो जाए। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक ये सारी चीज़ें आपका होगा कि आप क्वालिफाई नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, आप पढ़े हैं, आपकी जानकारी है उस सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट के आप टीचर बनने जा रहे हैं, इस सब चीज़ों से संतुष्ट होगा आयोग, तभी आपकी अभ्यर्थी यहाँ पे आगे बढ़ाई जाएगी। अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद हेतु नियुक्ति के लिए सभी दृष्टियों से उपयुक्त होंगे। तो ये नियमावली के तरीके हैं यहाँ पे, जो कि यहाँ पे दिए गए हैं नियुक्ति की प्रक्रिया में। दोस्तों ये जानकारी है आपको यहाँ से। अब प्रमाण पत्रों की जांच के बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, तो ये प्रमाण पत्रों की जांच हम बाद में बताएंगे कभी, जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा फाइनल, है ना, जब बीपीएससी जारी कर देगी, तो ये नोटिफिकेशन भी मैं अपने पास रखूँगा तब तक, और ये सारी चीज़ें आपको शेयर भी करूँगा ताकि उस समय बताया जाएगा क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। स्थानांतरण को लेकर, सेवा शर्तों को लेकर और अनुशासनिक कार्रवाई को लेकर भी बदलाव किए गए हैं। सेवा संबंधी शर्तें हैं यहाँ पे देख सकते हैं। जो लोग अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करते हैं उनके लिए भी अपडेट है यहाँ पर, और आचरण संहिता भी यहाँ पे दी गए है। सभी चीज़ों को अपडेट किया गया है। इसके लिए जो भी आपको शिकायत या है उसके लिए अपील कर सकते हैं आप लोग। तो ये प्रक्रिया जो है 10 अप्रैल को जारी की गई थी। ये सारी चीज़ें तो हैं यहाँ पर सामने निकल कर आई हुई हैं, लेकिन यहाँ पे जो अपडेट दोस्तों सामने निकल कर आ रहा है ना, आज के न्यूज़पेपर में, उसका अपडेट भी मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंबेडकर जयंती पर ये घोषणा किया कि नई भर्ती में चयनित जो सरकारी शिक्षक हैं वो सरकारी राज्यकर्मी का दर्जा उनको देंगे हम लोग। पहला अपडेट तो ये उस नियमावली में भी दिया गया था। इसी साल 2 लाख शिक्षकों की बहाली होगी। ये एक बड़ी अपडेट है कि इसी साल आपको ये जो है पूरा जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगा। हो सकता है कि इस प्रक्रिया को ख़त्म होने में 6 महीने लग जाए, लेकिन आपका नोटिफिकेशन जारी कर दीजिएगा बीपीएससी के माध्यम से, कितनी वैकेंसीज़ है, कितनी वैकेंसीज़ का ये एग्ज़ाम लेगी, कैसे एग्ज़ाम का प्रोसेस कंडक्ट किया जाएगा, ये सारी जानकारी। नियोजित शिक्षकों का वेतन भी यहाँ पे बढ़ सकेगा, क्योंकि देखिए अभी तक जो बिहार में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया से यहाँ पे ज्वाइन किए हैं वो एक शिक्षक हैं, और उनको वेतन को लेकर काफ़ी चिंतित रहती थी सरकार कि इनकी सैलरी कभी 2 महीने मिल रही है, कभी 4 महीने मिल रही है। तो उसको लेकर यहाँ पे अब इनका वेतन भी बढ़ जाएगा, और दूसरी चीज़ की ये राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा तो टाइम टू टाइम इनकी सैलरी आ सकेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षकों को सरकारी बहाली की प्रक्रिया में भाग लेने को कहा है। इन्होंने ये भी कहा है कि आप दूसरों के बहकावे में ना आए। विपक्ष जो है जो है हम पे हमला कर रहा है कि ये जो है एक पॉलिटिकल एजेंडा है, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दिन अभिभाषण में ये सारी चीज़ें बोली हुई है। यहाँ पे देख सकेंगे सरकार में शामिल सभी पार्टियों से ये तय कर लिया गया है, यह सब कैसा होगा, इसकी व्यवस्था कैसी होगी,
कुछ लोग सरकारी शिक्षा की बहाली पर अनाप शनाप भी बोल रहे हैं। ये सब जो है भ्रम फैला रहे हैं, इनकी बातों में आने का कोई मतलब नहीं है। हम पहले से जो शिक्षक हैं यहाँ पे उनका भी पैसा बढ़ाएंगे और उनका पैसा लगातार बढ़ाते भी रहे हैं। शिक्षक अपना काम ईमानदारी से करें, हम इसका ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जब विकास मित्र, टोला सेवक, तालीमी मरकज़, इन सब की बात हुई तो इसके ऊपर भी इन्होंने कहा कि इन सब का भी वेतन बढ़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इन सभी पदों के लिए जुड़े जितने भी लोग काम कर रहे हैं इनकी आमदनी बढ़ाई जाएगी। सबके लिए 60 साल का उम्र सीमा तय किया जाएगा और उससे पहले चूँकि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे लोग, इनको 60 साल की उम्र सीमा तक रखा जाएगा, पहले ही तय की जा चुकी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पहले बिहार में 12.5% बच्चे स्कूल में बाहर थे और अब 1% से भी कम यानी कि केवल 0.5% बच्चे स्कूल से बाहर रहते हैं। यानी कि सब स्कूल आ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। इनके अनुसार यहाँ पर जो है स्कूल की व्यवस्था काफ़ी में सुधार आया है इन आने वाले पिछले वर्षों में, पिछले गए हुए वर्षों में। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि इन्होंने अपने इस अभिभाषण में कहा है। लेकिन वहीं पे कुछ विपक्षी दल के नेता हैं, जैसे कि यहाँ पर कुशवाहा जी जो है ये अपडेट दे रहे हैं कि 18 साल के बाद आखिर शिक्षा बहाली की प्रक्रिया में बदलाव क्यों किया जा रहा है। ये एकमात्र एजेंडा है, आपके बहाली की प्रक्रिया, आपके इलेक्शन को लेकर छात्रों को बरगलाया जा रहा है। तो देखिए ये सब बातें होती रहेंगी, पॉलिटिकल चीज़ें हैं, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ भी बोलेगा। लेकिन नोटिफिकेशन आपका जो है हो सके तो नई बहाली को लेकर, जहाँ पर 2 लाख से लेकर 3 लाख तक की बहाली की प्रक्रिया जो है ये दिसंबर से पहले आपके नोटिफिकेशन आ सकेंगे। सब कुछ तैयार है, रोस्टर तैयार है, नियमावली तैयार है, अब नोटिफिकेशन जारी करने का। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये बड़ी संख्या में जो बहाली के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा उसकी व्यवस्था करने का, क्योंकि बिहार में राज्य सरकार के पास इतनी व्यवस्था नहीं है कि 2 लाख लोगों का एक बार एग्ज़ाम लेकर यहाँ से सबको ज्वाइनिंग करा सके। समय लगेगा, प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 6 महीना से 7 महीना या 8 महीने तक ये प्रोसेस चल सकेगी, जैसा कि मेरा मानना है। हाँ, अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो। अब पिछली सरकार और इस सरकार में यही देखना है कि ये सरकार जो 10 लाख नौकरियों की या रोज़गार की बात कर रहा है उस पर खरा उतरती है या फिर ये भी टाइट फेस है। आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए तो इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।